प्यारे बच्चों, आज जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन की बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक, जस्ट ओनली 2 मिनट, दैट्स यू कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड्स। बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपने बुक्स में दाएं बाएं से कहीं और से पता नहीं कितने मेथड देखे होंगे, बट बहुत लंबे लंबे फार्मूले इसके अंदर। बट सिंपल से शॉर्ट ट्रिक में जस्ट आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है कि उन दो बातों से आप किस तरीके से किसी भी कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो सेंट्रल एटम है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो सेंट्रल एटम है, इसका मतलब क्या होगा, एक तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है बच्चों, जो बच्चा 11th क्लास में है, 12th क्लास में है या इसके अलावा हायर क्लास में स्टडी कर रहा है, तो इसका मतलब वो इजिली सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर सकता है। सेकंड जो बात इसमें क्या है बच्चों, कि जो सेंट्रल एटम के साथ मींस एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, मतलब दूसरे जो एटम जिसको बॉन्डेड हम बोल सकते हैं कि वो एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच कितने हैं, मतलब हाउ मेनी एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। एक बात आपको ये नोट करनी है, समझ में आ गई मेरी बात। ये मींस पहला जो काम है सिंपल, वो तो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट थिंग करना क्या है बच्चों आपको, कि आपको ये करना है कि नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। आप क्या करोगे, मींस नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, भी सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच होंगे, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो बात है वो आपको करना क्या होगा, कि जो सेंट्रल एटम के साथ मींस लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, इन सेंट्रल एटम। इसका मतलब क्या है, आपको दो ही चीज आपको यहां पे रिमाइंड करनी है। वन का पार्ट, द नंबर ऑफ एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, सेकंड उस सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। बस आप दो ही चीजों को कैलकुलेट करके आप इजीली से किसी भी जो कंपाउंड्स है उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो पार्ट मैं यहां पे राइट करना चाहूंगा, अगर आपकी मतलब जो वैल्यूज, अगर वो वैल्यू आती है बच्चों 2, इसका मतलब जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो एक s का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और दूसरा p का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये वैल्यू बच्चों आपकी 3 आती है तो इसका मतलब एक s का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और p के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल p के और एक किसका होगा, s का। अगर बच्चों ये वैल्यू 4 आती है, एक s का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और p के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। इट मींस अगर ये वैल्यू 5 आती है तो इसका मतलब एक s का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, p के 3 और एक d का क्या होगा, ओनली 1। इसी तरीके से ये वैल्यू 6 आती है तो बच्चों एक s का, p के 3 और d के कितने हो जाएंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इट मींस अगर ये वैल्यू 7 आती है तो एक s का होगा और p के 3 और d के कितने होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, मतलब साफ है। अगर आपने जो यहां से वैल्यू हम एग्जांपल के द्वारा डिस्कस करेंगे, कि अगर आपने सेंट्रल एटम के साथ जो नंबर ऑफ एटम अटैच है वो पता कर लिए कितने हैं, साथ में सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब उस वैल्यू को निकालने के बाद जो यहां पे टर्म आएगी, इसका मतलब इस वैल्यू से हम इजीली हाइब्रिडाइजेशन को बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर जो पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, इट मींस अगर जो पार्ट हमें यहां से इजीली कैलकुलेट करना है, अगर सिंपल तरीके से अगर इसको हम देखें, अंडरस्टैंड करें, तो इसका मतलब बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं सिंपल एग्जांपल से। मींस अगर CH4
मीन्स सभी को पता है इसका नाम मीथेन। मीन्स अगर CH4 की आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है तो मैंने क्या कहा था, सेंट्रल एटम आपको पता है कि यहां पे क्या है बच्चों, कार्बन। सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, कार्बन। सेकंड मैंने क्या कहा था कि सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच है, आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो कितने एटम अटैच है यहाँ पे, 4। इसका मतलब इस वैल्यू को आप नोट कर दीजिए, जितने एटम अटैच होंगे वो एटम आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। इसका मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसका मतलब 4 एटम हमने रिप्रेजेंट कर दिए। प्लस में आपको क्या ऐड करना है, प्लस में बच्चों ऐड करना है आपको लोन पेयर, कि लोन पेयर कितने हैं। अब कार्बन आप देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4, सभी को पता है। और 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 के 4 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, इसका मतलब लोन पेयर तो है ही नहीं, तो वैल्यू कितनी हुई, 0। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अब देखो ध्यान से, यहां 4 वैल्यू में क्या है बच्चों आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं इसी पार्ट को अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आपको यहां से कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों करना क्या पड़ेगा, सेम इट इज। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कितने एटम अटैच है, 2। आप लिखिए यहां पे 2। प्लस में आपको ऐड क्या करने हैं कि सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो 4 होंगे मान लीजिए किसी के पास, तो लोन पेयर तो 2 ही हुए, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ एटम कितने अटैच है, 2। मींस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से दो तो इसने काम पे लगा दिए। ध्यान से सुनना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 6 है, 6 में से 2 इसने हाइड्रोजन के साथ काम पे लगा दिए, भी काम कर रहा है ये भी इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 6 में से 2 गए, कितने बच गए, 4 का मतलब कितने लोन पेयर हुए, 2। इसका मतलब 2 ऐड कर दो, वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब सेम इट इज, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या आ रही है आपकी बच्चों, sp3। बहुत सारे एग्जांपल हैं, सिंपल एग्जांपल के बाद थोड़ा सा हाई लेवल पे भी चलेंगे। एक एग्जांपल और आपको सिंपल करवा देता हूं, NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल। अब अमोनिया में हमारे पास हमें पता है कि नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम है, और इसके साथ नंबर ऑफ जो एटम अटैच है वो हाइड्रोजन है 3। इसका मतलब हमें यही चीज तो नोट करनी है कि कितने एटम इसके साथ अटैच है, तो वो कितने एटम अटैच इसके साथ, 3। प्लस में आपके पास ये देखिए ध्यान से कि हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो तो 3 हमने लगा दी नंबर ऑफ एटम। अब आती है बात नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। अब 5 में से जो 3 हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, काम पे लग गए। मतलब 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ काम में लग गए, बिजी हो गए वो। मतलब कितने बच गए, 2 का मतलब कितना पेयर, 1। इसका मतलब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है आपकी, sp3। बोलो ये सिंपल जो एग्जांपल अभी जो हमने डिस्कस किया है आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो। बोलो इतना पार्ट समझ में आया है या नहीं आया। इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट मैं आपको यहां पे समझाऊं, सेकंड पार्ट में क्या है, अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो इसका मतलब थोड़ा सा एग्जांपल डिफरेंट ले लेते हैं। मतलब इसी पार्ट में से अगर थोड़ा सा एग्जांपल हमने डिफरेंट ले लिया, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है IF7, क्योंकि दैट इज ए इंटरहैलोजन कंपाउंड। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा इंटरहैलोजन कंपाउंड मींस द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द हैलोजन हैलोजन। मतलब हैलोजन हैलोजन भी आपस में मिलकर के कंपाउंड बना सकते हैं, उस कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अब यहां से आपको IF7 से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो सेंट्रल एटम तो आयोडीन है, क्लोरीन कितने अटैच है इसके साथ, 7। तो हमें यही चीज तो नोट करनी है कि नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने हैं, अटैच 7। प्लस में आपको काउंट क्या करना है, लोन पेयर। अब आयोडीन जो है, कहोगे सर इसके पास लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करें। आपको इतना तो पता है कि आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मींस आयोडीन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, हैलोजन फैमिली। इसका मतलब हैलोजन फैमिली के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। और 7 में से 7 फ्लोरीन इसके साथ अटैच है। मतलब आयोडीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन थे
वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो साथ के साथ फ्लोरीन के साथ काम पे लग गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या बचे, लोन पेयर एक भी नहीं बचा। इसका मतलब हमारे पास अगर हम इसमें से वैल्यूज की अगर हम बात करें, अगर हम इस वैल्यूज की बात करें, इसका मतलब एक भी हमारे पास नहीं बचा। अब एक भी नहीं बचा ना, तो इसका मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करोगे, क्योंकि वैल्यू 7 है, मतलब एक तो एस का हाइब्रिड ऑर्बिटल और पी की कितनी हो गई 3। अब डी के कितने लगेंगे, मतलब 4 तो हो चुके हैं, तो इसका मतलब डी के कितनी हुई हमारे पास यहां पे 3। बोलो ये बच्चों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा यदि मैं कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात करूं, जैसे कि सिंपल मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है XeO3। अनदर मेथड भी है जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। XeO3 है और यहां से आपको मतलब क्या करना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो पता है जीनोम ग्रुप नंबर 18 मींस आपको तो ये देखना है कि सेंट्रल एटम जीनोम, इसके साथ जो एटम कितने अटैच हैं 3। एक बात तो ये क्लियर होगी कि इसके साथ कितने एटम अटैच हैं 3। अब आगे बात जीनोन के पास लोन पेयर की। एक बात ध्यान से सुनना, जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 18 में कितने होते हैं, 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और 8 में से आप यहां 3 काउंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जीनोन जो होगा वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जीनोन जो होगा वो क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी ये इलेक्ट्रॉन दिखा दूं टोटल के टोटल 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन में से अब ये भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन काम पे लगे हुए हैं, जीनोन में 6 काम पे लगे हुए हैं। तो फ्री कितने बचे हुए हैं 2 का मतलब एक पेयर, मतलब वैल्यू कितनी आ गई टोटल 4 का मतलब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। ध्यान से देखना इस पार्ट को, एक बार दोबारा समझ लीजिए। XeO3 जीनोन सेंट्रल एटम, मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कितने हैं 8। मैं दोबारा समझा रहा हूं कि जीनोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसके साथ ऑक्सीजन कितनी है 3। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होगी वो डबल बॉन्ड बनाती है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन जो होगी इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, दूसरी ऑक्सीजन भी तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, तीसरी ऑक्सीजन भी तो इसके साथ क्या बना रही है बच्चों, डबल बॉन्ड बना रही है। मतलब 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो जिन्होंने ने काम पे लगा दिए, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो जिन्होंने ने काम पे लगा दिए। मतलब बच कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो हमें तो यही तो चीज नोट करनी थी कि सबसे पहले तो हमें यह देखना था कि नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं 3। सेकंड टर्म हमें क्या नोट करनी थी कि लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर कितना है 1, मतलब वैल्यू कितनी हुई 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों sp3 होगी। और देखिए एग्जांपल, अगर XeF2 की बात करें, XeF4 की बात करें, XeO2F2 की बात करें, बहुत से एग्जांपल हैं, कोई भी ले लीजिए। अब देखो जीनोन सेंट्रल एटम है, इसके साथ कितने एटम अटैच हैं 2, प्लस में फ्लोरीन जो है वो जीनोन के साथ क्या बना रहा है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। मतलब 8 में से 2 इसने काम पे लगा दिए, 8 में से इसने कितने काम पे लगा दिए 2 काम पे लगा दिए, तो कितने बच गए जिन्होंने के पास 6 का मतलब कितने पेयर हो गए 3। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों sp3d। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा है कि जिनोन के पास जो है मतलब फ्लोरीन 2 एटम है तो 2 एटम अटैच, यहां जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 तो इसने काम पे लगा लिए फ्लोरीन ने, तो 8 में से 2 गए, कितने बच गए 6 का मतलब कितने पेयर लोन पेयर 3, तो 3 तो लोन पेयर ही तो ऐड करनी है। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 5 का मतलब क्या होगा sp3d। अगर आप यहां देखिए कितने एटम अटैच है 4, प्लस में ये जो जीनोम जो पार्ट दे रखा है इस जीनोम के पास क्या है बच्चों वही सेम इट इज 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 इसने काम पे लगा रखे, कितने बच गए इलेक्ट्रॉन 4 का मतलब कितने लोन पेयर 2, 4 का मतलब कितने लोन पेयर 2, मतलब वैल्यू क्या आ गई 6 का मतलब क्या हो गया sp3d2। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और देखिए XeO2F2, अब यहां देखो 2 तो एटम ऑक्सीजन के हैं, 2 एटम फ्लोरीन के हैं,
समझ में आ गई मेरी बात? मतलब टोटल एटम कितनी हो गई ये 4 प्लस में लोन पेयर। अब ऑक्सीजन जिनोन के पास हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 में से 2 तो फ्लोरीन गए, कितने बच गए 6, और 6 में से ऑक्सीजन 2 का मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं 4, तो 4 और 2 6 में से मतलब लोन पेयर कितना बच गया 1, मतलब 4 तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए। जिनोन 4 ऑक्सीजन के मतलब एक ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन के 4 और 2 ये हो गए 6, तो इसका मतलब बेटे इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आई sp3d। मतलब इस पार्ट को आप इन मेथड के द्वारा इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात करूं, मान लीजिए कि एग्जांपल हम ले लेते हैं NH2 नेगेटिव, मतलब चार्ज पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो बच्चों उसको भी हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं। मतलब 2 एटम अटैच है तो 2, प्लस हमें यह पता है कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, एक चार्ज नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब 5 और 1 कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर किसी भी मतलब मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है, इसका मतलब अगर एक नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 नेगेटिव है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब यहां 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चार्ज नेगेटिव है, तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 6 में से कितने काम पे लगे हुए हैं 2, बच कितने गए 4 का मतलब कितने लोन पेयर 2, मतलब वैल्यू क्या आई 4, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। और देख लीजिए जैसे हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव एग्जांपल्स की भी बात करें H3O पॉजिटिव, इसका मतलब बच्चों वही ऑक्सीजन तो सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन कितने अटैच हैं 3, हाइड्रोजन कितने अटैच है 3। अब यहां देखिए ऑक्सीजन जो है इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से 3 तो इसने काम पे लग गए, कितने बच गए 3 में एक चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का तो कम हो गया, कितने बच गए 2 का मतलब कितना लोन पेयर 1, तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई 4, तो बच्चों 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3। एक तो ये ट्रिक थी। अगर मैं आपको दूसरी ट्रिक से समझाना चाहूं तो सेकंड ट्रिक में क्या है कि आपको करना क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, सेंट्रल एटम के क्या काउंट करने हैं आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में ऐड करने हैं ओनली मोनोवैलेंट एटम, प्लस में ओनली क्या ऐड करने हैं आपको मोनोवैलेंट एटम, ओनली मोनोवैलेंट। इफ डाइवेलेंट, अगर कोई डाइवेलेंट है इसका मतलब याद रखना उसका वैल्यूज हमेशा कितना रहेगा 0 और डिवाइड बाय 2। बस आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में आपको ऐड करना है मोनोवैलेंट एटम जो उसके साथ अटैच है वो, अगर कोई डाइवेलेंट एटम है तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, डिवाइड कर दीजिए 2 से। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं पहले, मान लीजिए कि BCl3 है, आपको BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, बोरोन सेंट्रल एटम है, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन हमें पता है मोनोवैलेंट है तो मोनोवैलेंट तो ऐड करने ही करने हैं, कितने हो गए 3, डिवाइड बाय 2 कितनी वैल्यू आ गई 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों sp2। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। अनदर मेथड में अगर इसी एग्जांपल को इस पार्ट में अप्लाई करूं, ध्यान से देखना, इस पार्ट में अप्लाई करूं तो देखो मैंने क्या कहा था सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, प्लस में मोनोवैलेंट, बट ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट की वैल्यू क्या मानेंगे आप 0, इसका मतलब 8 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई sp3। और दूसरी मेथड से मैंने क्या बोला था, उस मेथड में मैंने क्या कहा था कि जो जिनोन है HCO3 उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था कि सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम अटैच है 3, प्लस में आपको जिनोन के सेंट्रल एटम के लोन पेयर काउंट करने थे, तो लोन पेयर देख लो ना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, एक एटम ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, 3 कितने कंज्यूम कर रहा है 6, मतलब टोटल 8 में से 6 कंज्यूम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, तो कितना हो गया 4 का मतलब क्या है sp3 है। इससे भी निकालोगे तो भी क्या है बच्चों sp3 है।
आप इस मेथड को, दोनों ही मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन को बच्चों इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इससे आसान मेथड शायद या शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।